ये क्वेश्चन बोला था ना सॉल्व करने के लिए। अभी ट्राई करो जल्दी से, 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। देखना कैसे सॉल्व करेंगे। कोई अप्रोच बता सकते हो कैसे सॉल्व करना है? तुम्हें याद सर हो? वॉल्यूम सर सर वॉल्यूम को इक्वेट करके फिर निकाल लेंगे इसकी रेडियस, और फिर उससे वो निकाल लेंगे एनर्जी एक की, और उसको 106 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। बताओ आंसर, फिर सही बता रहे हो यार, फाइनल आंसर तक पहुंचो, फिर फाइनल आंसर तक पहुंचो। सही अप्रोच है, बिल्कुल सही अप्रोच है। सबसे पहले अपन वॉल्यूम कंजर्वेशन कर लेंगे, वॉल्यूम को या मास कंजर्वेशन। बेसिकली अपने को कायदे से कहना चाहिए मास कंजर्वेशन। मास कंजर्वेशन से क्या होगा, m1 इक्वल्स टू m2। m1 को क्या लिखोगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम 1 और डेंसिटी इनटू वॉल्यूम 2। डेंसिटी सेम होता है तो v1 बराबर v2, राइट। तो यहाँ से यदि अपन v1 लिखे तो 1 सेंटीमीटर का ड्रॉप है वो 10⁻6 में ब्रेक होता है। तो 4π/3 rq इक्वल्स टू 10⁻6 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। तो 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा और स्मॉल आर इक्वल्स टू आर अपॉन 100 हो जाएगा, राइट। सही लिख रहा हूँ, आर अपॉन 100। तो ये मुझे रेडियस में रिलेशन पता लग गया। अब जैसे ही रेडियस में रिलेशन पता लगा, उसके बाद क्या करना है, एरिया में चेंज पता करना है। तो फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। तो फाइनल एरिया कितना हो जाएगा, तो 10⁻6 इंटू 4πr²। इनिशियल एरिया कितना था, तो सिंपल 4π कैपिटल आर स्क्वायर। तो 10⁻6 4π r² की जगह r² और यहाँ पे 10⁻4 आ जाएगा माइनस 4πr²। मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। इससे कैंसिल होकर यहाँ पे 10⁻2 बचेगा और इधर से अपन सॉल्व करेंगे तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ 99πr² आएगा। ये आएगा क्या, 99 इंटू 4πr²। कैलकुलेशन चेक करते रहना। और बाकी तुम्हें एनर्जी सॉल्व करनी है। तो ड्रॉप है तो ड्रॉप में सरफेस एक ही होगा और एरिया का चेंज तुमने अभी सॉल्व किया, बस वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। एक बार देखो कैलकुलेशन सही किया हुआ है क्या, तो इसका मैसेज करो।
यदि क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से समझ आ गया हो तो एक बार यस का मैसेज कर दो। चलो आगे बढ़ेंगे फिर। नेक्स्ट हेडिंग लिखना, excess pressure inside a liquid drop and a bubble। हेडिंग लिखो, excess pressure inside a liquid drop and a bubble। देखना मैं तुम्हें ये टॉपिक समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना बहुत ध्यान से समझना, इसका मैं तुम्हें प्रूफ देने वाला हूँ। तो एक्सेस प्रेशर का क्या मतलब है, पहले इस टॉपिक को थोड़ा मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसे मान लो कोई भी कर्व सरफेस इस तरीके से है, या कोई भी कर्व सरफेस तुम ऐसा देखते हो, कभी ऐसा देखते हो, तो इस टाइप के सरफेस के पीछे रीजन क्या है, वो रीजन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले समझना ध्यान से। देखो यहाँ पे यदि मैं प्रेशर P1 मानू, यहाँ पे P2 मानू, तो तुम इतना तो कह सकते हो कि P1 और P2 बराबर नहीं होगा। P1 और P2 बराबर इसलिए नहीं होगा, यदि P1 P2 बराबर होता तो इसे फ्लैट सरफेस होना था, क्योंकि दोनों की तरफ से जब फोर्स इक्वल लगना था तो ये फ्लैट सरफेस है। लेकिन ये फ्लैट सरफेस तो नहीं है, इसका मतलब कि P1 और P2 दोनों बराबर नहीं है। अब पॉइंट ये आता है कि P1 ज्यादा है या P2 ज्यादा है, अब इसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं। कोई बता सकता है कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा? P1 ज्यादा होगा या P2 ज्यादा होगा, बता सकते हो? और क्यों P2 ज्यादा होगा? ओके, P1 ज्यादा होगा, बिल्कुल सही बात है। P1 P2 में बताओ कौन ज्यादा होगा? एक्सप्लेनेशन के साथ कौन बताएगा? जिसने P1 बोला वो अपने आंसर को, सब आंसर के सपोर्ट में कुछ स्टेटमेंट बोलो, और जिसने P2 बोला है वो अपने आंसर के सपोर्ट में कुछ बताओ कि तुमने ऐसा क्यों सोचा। बोलो जल्दी, क्यों, वाई? माइक कौन ही है शायद से, बता सकते हो तुम? देखो इसका रीजन बहुत सिंपल है। सोचो, यदि P2 ज्यादा होता, यदि P2 ज्यादा होता तो ये जो ड्रॉप या फिर बबल जो भी है ना, वो इस शेप में रहता ही नहीं, ये खत्म हो जाता, वैनिश हो जाता। क्यों? क्योंकि सिंपल सा लॉजिक समझो, इसने इधर से एक सपोर्ट लेके इसका शेप ऐसे मेंटेन किया है। सोच के देखो, यदि इधर का प्रेशर ज्यादा होता तो फिर इस ड्रॉप का एग्जिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं होता। मतलब सिंपल है कि इसने जो P1 है वो ज्यादा है P2 से, तब जाके अपना ही एग्जिस्टेंस यहाँ पे मेंटेन कर पाया है। सिमिलरली इधर का जो शेप दिख रहा है, उधर P1 इधर P2 मानो, तो यहाँ पे तुम क्लियरली कह सकते हो कि P1 ज्यादा है P2 से। क्यों? क्योंकि इसने बहुत धक्का देके इसको इस तरीके से किया हुआ है। और इधर वाले केस में तुम देखोगे, इधर P1 P2 मानोगे तो तुम कहोगे P1 ज्यादा है P2 से, तो अंदर वाला प्रेशर इस बार ज्यादा है। तो तुम्हें पहले तीनों डायग्राम में प्रेशर क्या, कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, ये तुम आइडिया लग पा रहा है क्या? तो यस का मैसेज करो। P1 P2 में कंपेयर कर पा रहे हो क्या, कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा कौन सा कम होगा? हाँ ठीक है। तो ये तो सिंपल मैंने प्रेशर को कंपेयर करना बताया। अब अपन एक्सेस प्रेशर की बात करेंगे, ध्यान से देखना। एक्सेस प्रेशर
इसको मैं प्रूव करने वाला हूँ। पहले कैसे प्रूव करेंगे ध्यान से देखो। इसका फॉर्मूला मैं प्रूव करूंगा, बहुत ध्यान से देखना। सपोज करो कोई अपने पास एक आर रेडियस का ड्रॉप या बबल है, कुछ भी मान लो, ड्रॉप या बबल कुछ भी मान सकते हो, ड्रॉप मानते हैं सपोज करो। फिर मैंने क्या करा कि इसमें ना एक डी आर थिकनेस का, मतलब डी आर रेडियस का मैंने इंक्रीमेंट करा। अभी रेडियस है आर और इसमें डी आर का इंक्रीमेंट के बाद इस ड्रॉप का रेडियस हो गया है आर प्लस डी आर। ठीक है, आर प्लस डी आर। इधर मैं प्रेशर पी इनसाइड और पी आउटसाइड समझना। यदि मैं पी एक्सेस लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड। अच्छा, अब सोचो इसी के लिए मैं यदि वर्क डन सॉल्व करना चाहता हूं कि मैं आर से आर प्लस डेल्टा आर या डी आर तक का जो रेडियस में मैंने चेंज करा, इसके लिए मैंने वर्क डन क्या करा, तो तुम सिंपल कहोगे सरफेस टेंशन इनटू एरिया में चेंज, यही तो बोलोगे। अच्छा, सोचना, अब यदि मुझे सरफेस टेंशन को फोर्स से रिप्लेस करना हो, फोर्स से, तो तुम क्या कहोगे, सिंपल कहोगे फोर्स इनटू एरिया और इनटू इसका डेल्टा एरिया। अच्छा, फोर्स है कितना जो भी है, एक मिनट, फोर्स यहाँ पे प्रेशर आएगा ना, प्रेशर इनटू एरिया, और प्रेशर कौन सा, इनसाइड वाला प्रेशर है ना। यहाँ पे सिंपल जो प्रेशर होगा वो डेल्टा पी की अपन बात करेंगे यहाँ पे जनरली, क्योंकि नेट फोर्स अपने को चाहिए। तो नेट फोर्स का मतलब क्या होगा, बाहर का फोर्स माइनस अंदर का फोर्स, या अंदर का फोर्स माइनस बाहर का फोर्स, जो भी नेट होता है उसके हिसाब से अपने को करना होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। तो मैं यहाँ से सिंपल लिख सकता हूँ या फिर एक काम करते हैं, इसको इसी के फॉर्मेट में रहने देते हैं, टेंशन टी के टर्म में रखते हैं, बाद में इसको चेंज करेंगे। ठीक है, डेल्टा एरिया की जगह क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो डेल्टा एरिया में इधर साइड में सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, 4 पाई आर प्लस डी आर का स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। बोलो क्या ये लिख सकते हैं क्या, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर, इसे ओपन करो तो डी आर स्क्वायर प्लस 2 आर डी आर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। एक एक स्टेप ध्यान से समझना, समझ में आएगा। 4 पाई आर स्क्वायर, अच्छा डी आर स्क्वायर को जीरो कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, इसका रीजन बता सकते हो कोई, वेरी स्मॉल, बहुत सही। डी आर अपने आप में छोटा है, उसके बाद उसका तुम स्क्वायरिंग करे हो तो और छोटा हो जाएगा, तो इससे और ये कम हो जाएगा, इसकी वजह से इसको अपन कैंसिल कर सकते हैं। तो डेल्टा एरिया कितना आ जाएगा, 8 पाई आर इंटू डी आर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अपने को ये पता लग गया, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 8 पाई आर इंटू डी आर। तो ये मुझे वर्क डन पता लग गया, पहले इतना नोट करना फिर आगे बताता हूँ। नोट कर लेना, डन का मैसेज करना। देखना, तो ये जो वर्क डन है ये तो मैंने सिंपल सरफेस एनर्जी के मेथड से निकाला। अब जो नॉर्मल मेथड से वर्क डन निकालता वो कैसे होता समझो।
तो वर्क डन इक्वल टू सिंपल लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है कितना, dr का। अच्छा, तो एफ नेट को यदि मुझे लिखना हो तो डेल्टा प्रेशर इनटू एरिया लिख सकता हूँ इनटू dr। अच्छा, डेल्टा प्रेशर तो डेल्टा पी ही रहेगा, और एरिया में जो होगा, एरिया सिंपल कितना का 4πr², और इनटू में dr। अब ये दोनों वर्क डन को अपन कंपेयर करें, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वर्क डन, क्योंकि दोनों ही वर्क डन दो अलग अलग मेथड से निकाला गया है, बट सिचुएशन सेम है, तो वर्क डन तो सेम होना चाहिए। तो इसके हिसाब से अपन कंपेयर करें तो देखो क्या आएगा, T इंटू 8πr इंटू डी आर बराबर डेल्टा पी इंटू 4πr² इंटू डी आर। तो देखो 4π से 4π कैंसिल, यहाँ पे 2 आ जाएगा, dr से dr कैंसिल, और एक r से एक r कैंसिल। तो डेल्टा पी यहाँ से क्या आ जाता है, 2t/r, ध्यान से देख सकते हो। और ये डेल्टा पी बेसिकली है क्या, पी एक्सेस, जिसको अपन 2t/r कहेंगे, और इसी पी एक्सेस को अपन चाहें तो पी इन माइनस पी आउट लिख सकते हैं, जो कि 2t/r के बराबर होगा। क्या समझे क्या तुम? एक बार देखो बैक स्लाइड, यहाँ पे मैंने वर्क डन नॉर्मल मेथड से निकाला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करते हुए। फोर्स को अपन ने डेल्टा प्रेशर इनटू एरिया कर दिया, और एरिया यहाँ पे कितना का 4πr², और इसी को अपन ने जब सॉल्व किया तो फिर ये वाला टर्म बन जाता है। एक बार देखो समझो, कहीं पे कोई डाउट है तो पूछो, पहले ये नोट कर लो, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में। सर हाँ बोलो। सर बबल के केस में इसको 2 टाइम्स नहीं लेंगे? बोलो। बबल के केस में इसको 2 टाइम्स नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे ना, लेकिन अपन सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। आवाज आ रही है क्या, सुन पा रहे हो क्या मुझे तुम? यस सर, अब आ रही है। हाँ हाँ, तो मैं ये कह रहा था स्नेहिल कि अपन ने जो केस डिस्कस किया वो ड्रॉप का केस है, बबल का केस अपन ने नहीं डिस्कस किया है। ड्रॉप अपन ने अज्यूम करके सॉल्व किया है।
तो जब अपन ने ड्रॉप के लिए सॉल्व किया, अच्छा वो नोट कर लिए थे क्या कि फिर से लिख दूं? क्या तुम लोगों ने नोट कर लिए थे क्या, जो पी एक्सेस अपना आया था? सेकेंड स्लाइड नहीं किया, ओके ठीक है, मैं लिख देता हूँ फिर से। देखो अपने पास सिंपल ये था t इंटू 8πr इंटू डी आर, और ये बराबर था डेल्टा p इंटू 4πr² इंटू डी आर के। 4π से 4π को कैंसिल करो, r से r कैंसिल होगा, dr से dr कैंसिल होगा, और डेल्टा p यहाँ से सिंपल आ गया था 2t/r। सही है। और इसी डेल्टा p को अपन ने p एक्सेस कहा, और p एक्सेस सिंपल 2t/r, और p एक्सेस को p in माइनस p आउट कह सकते हैं, और ये अपना एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला आ जाता है। ये जो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला है, ये मैं फिर से कह दूं, ये किसके लिए है? ड्रॉप के लिए। अपन ने बबल के लिए नहीं सॉल्व किया, बबल के लिए अब सॉल्व करेंगे। तो पहले नोट करो, फिर अपन बबल के लिए देखेंगे। नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना। देखना नेक्स्ट, इसके बाद अपन बबल के लिए देखते हैं। देखो बबल के लिए तुम ध्यान हो तो इसमें दो इंटरफेस होते हैं। यदि मैं एक सिंपल बबल का डायग्राम ड्रॉ करूं, देखना थोड़ा लार्ज स्केल पे कर दूं। क्या फिर से वॉइस लैग होने लग गया क्या? अरे यार पता नहीं क्या ही हो रहा है। आज किसी तरीके से मैनेज कर लो, नेक्स्ट डे तो मैं इंदौर जा ही रहा हूँ। देखना, ये बबल का केस है, तो तुम्हें पता है अंदर क्या होगा? एयर, इधर क्या है? वाटर, और बाहर क्या है? फिर से एयर। इधर यदि मैं प्रेशर P इनसाइड मानता हूँ, इधर P आउटसाइड, और इधर का मैं प्रेशर P1 मान लिया हूँ सपोज करो, तो यदि मैं लिखता हूँ P इनसाइड माइनस P1, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 2T/R? सोच के देखो। अब फिर यदि P1 यहाँ पे ये लगता है नेटवर्क साथ नहीं देने वाला है। आवाज आ रही है क्या? सुन पा रहे हो क्या मुझे तुम? पता नहीं क्या ही हो रहा है आज। यस सर। मजा नहीं आ रहा आज पढ़ाने में। अब यदि इंटरप्ट हुआ ना, तो फिर आज अपन यही पेंड कर देंगे, फिर मैं तुमसे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। बार बार इंटरप्ट हो रहा है, पता नहीं कैसे कैसे नेटवर्क से। देखो ये सिंपल अपन ने बबल का केस देख रहे हैं। इनसाइड प्रेशर है P I, इधर का प्रेशर P1, और आउटसाइड है P0 या PO कह सकते हो। P इनसाइड माइनस P1 इक्वल्स टू 2T/R। मैं इस इंटरफेस ब्लैक कलर का जो इंटरफेस है उसकी बात कर रहा हूँ। फिर से P1 माइनस P आउटसाइड की बात करें तो फिर से 2T/R लिखोगे,
रेडियस अपन लगभग बराबर इसलिए मानते हैं कि थिकनेस लगभग 0 के बराबर। दोनों को ऐड करो तो इससे कैंसिल होगा, और P इनसाइड माइनस P आउटसाइड किसके बराबर आएगा, 4T/r। तो इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पे दो इंटरफेस था इसलिए 2T की जगह क्या आ गया, 4T। तो ये नोट करो बबल के लिए, और इसे याद रखना है अपने को। नोट कर लेना, डन का मैसेज करना। चलो इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, देखते हो पीपीटी से कुछ क्वेश्चंस। अच्छा ये भी एक बार नोट कर लेना, चार्ज्ड बबल का केस है ना, ये चार्ज्ड बबल का केस भी नोट कर लो, बहुत बार ये एग्जाम में आ चुका है। जल्दी से नोट करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ ऐसा क्यों होता है। नोट कर लेना, यस का मैसेज कर देना, डन का मैसेज, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। देखो तुम्हें याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुमने एक टर्म पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, याद है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में याद है?
और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर था उसके लिए सर ने फॉर्मूला भी बताया होगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। याद है क्या सभी को? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, और सिग्मा है क्या? चार्ज डेंसिटी, पता है तुम्हें। अब सिंपल सोचो, अब इस पे यदि तुम पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करो या नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करो, फोर्स रिपल्सिव ही लगेगा। तो रिपल्सिव फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ये बाहर की तरफ होगा, समझ रहे हो बात को? इस तरफ होगा। और जैसा कि तुम्हें पता है कि P इनसाइड माइनस P आउटसाइड किसके बराबर होता है? 40/R के, है ना? तो अब जो एक और एक्स्ट्रा प्रेशर बाहर की तरफ जो इंसर्ट हो रहा है वो कैसे होगा? वो सिंपल तुम समझ सकते हो कि P इनसाइड तो पहले जैसा है ही, अब नया P इनसाइड माइनस आउटसाइड इक्वल्स टू 40/R, और इसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर भी आ जाएगा इस तरफ, ध्यान से देखना। तो इसी को मैं हटा के चाहूँ तो इधर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट से रिप्लेस कर सकता हूँ। समझ रहे हो क्या? तो ये सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट का एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाता है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। समझे क्या? रिपीट करना, रिपीट का मैसेज कर देना। रिपीट, ओके। देखो ध्यान से, सपोज करो एक अपने पास स्फीयर है, इस पे कुछ भी कोई चार्ज वार्ज नहीं डाला हुआ है, तो यहाँ पे P इनसाइड है, P आउटसाइड है, तो P इनसाइड माइनस P आउटसाइड इक्वल्स टू क्या लिखते हो? 40/R लिखते हो। तुम्हें पता है P इनसाइड का डायरेक्शन किधर है? इस तरफ। P आउटसाइड का डायरेक्शन किधर है? इस तरफ, है ना? और P इनसाइड जाता है किससे? P आउटसाइड से। सिंपल समझो। अब ये स्फीयर है, इस पे तुमने कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चार्ज तुमने इस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब यदि मैं कोई सा भी पर्टिकुलर सेक्शन को देखूं तो इस पर रिपल्सिव फोर्स इधर मिलेगा, है ना? तो देखो, इधर मिला इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इधर मिला P इनसाइड और इधर मिला P आउटसाइड, राइट? तो मैं एक्सेस प्रेशर लिखूं तो क्या लिखूंगा? P इनसाइड P इलेक्ट्रोस्टैटिक माइनस P आउटसाइड बराबर 40/R। समझ पा रहे हो क्या तुम? तो P इनसाइड माइनस P आउटसाइड बराबर क्या आएगा? 40/R माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक, और 40/R माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक्सेस प्रेशर हो गया। सपोज कि बाहर का प्रेशर यदि एटमॉस्फेरिक है तो P इनसाइड में क्या लिख सकता हूँ? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस 40/R माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। समझे क्या तुम? देखो, हाँ, तो तुम चाहो तो इसे नोट कर सकते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर या तो चार्ज प्लस हो या तो माइनस हो, दोनों ही केस में सेम सिचुएशन होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही केस में फोर्स कैसा लगेगा? रिपल्सिव। नोट कर लेना, डन का मैसेज करना, फिर इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, लिखो क्वेश्चन। प्रेशर इनसाइड टू सोप बबल्स आर, प्रेशर इनसाइड two soap bubbles are 1.01 and 1.02 atmospheric. ATM लिख लो ब्रैकेट में, सिंपल। 1.01 and 1.02 ATM. Calculate ratio of their volumes. Calculate ratio of their volumes.
दोनों के वॉल्यूम में क्या रेशियो है, ये तुमसे पूछा गया है। एक बार क्वेश्चन फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। Pressure inside two soap bubbles are 1.01 and 1.02 atm. Calculate ratio of their volumes. वॉल्यूम के बीच रेशियो क्या है? ऑप्शन है 102:101, 102 पे पावर 3:101 पे पावर 3 और 2:1 और तीसरा नन। लास्ट वाला ऑप्शन है नन। बताओ ऑप्शन। लगाओ दिमाग, 2 मिनट का समय है, फिर मैं बताता हूँ। आया क्या किसी का आंसर? 2 बबल है और दो के लिए तो है P inside 1.01 और 1.02, दोनों के लिए वॉल्यूम का रेशियो पूछा है। भयंकर आसान क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ। क्या बात, उत्कर्ष क्या है फाइनल आंसर बताओ मुझे फिर। ओके, फाइनल आंसर क्या है? 8:1। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। वैसे तुम लोग को डर लग रहा होगा ना नन ऑप्शन टिक करने में, 10 बार सोचोगे पता नहीं नन होगा कि नहीं होगा। मैंने जानबूझ के नन ऑप्शन दिया था। इसका करेक्ट आंसर 8:1 है जो तुम बता रहे हो। देखो बहुत सिंपल है, बाहर का प्रेशर कितना होगा? एटमॉस्फेरिक के बराबर। तो मैं P एक्सेस क्या लिखूंगा? सिंपल समझो, P इनसाइड माइनस P एटमॉस्फेरिक, और P इनसाइड है क्या? 1.01 और एटमॉस्फेरिक सिंपल 1 आ जाएगा। तो यहाँ से जो सॉल्व करोगे 0.01 आएगा ना, समझ रहे हो क्या? और ये किसके बराबर होगा? 2T/R के। तो इस तरीके से दो तुम्हें रिलेशन पता लग जाएंगे R1 R2 में। और जैसे R1 R2 में रिलेशन पता लग गया, वॉल्यूम V इक्वल्स टू 4/3 पाई R क्यूब, तो डायरेक्ट तुम्हें आंसर दिखने लग जाएगा। रहने दो क्या? समझ में आया तुम्हें ये क्वेश्चन या फिर से बताऊं? फिर से बताना और रिपीट का मैसेज कर देना। आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल आंसर आ जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना, आउटसाइड प्रेशर हमेशा अपने को एटमॉस्फेरिक ही मानना है। एक स्टेटमेंट या फिर एक लाइन लिखना, प्रूव दैट टू बबल्स ऑफ R1 एंड R2, लिखो, टू बबल्स ऑफ रेडियाई
R1 and R2 coalesces isothermally in vacuum then radii of new bubble will be R equals to under root of R1 square plus R2 square. Then the radius of new bubble will be R equals to R1 square plus R2 square. देखो प्रूफ करके कैसे होता है, फिर मैं बताता हूँ। ये तुम्हें याद रखना है कि यदि दो बबल आइसोथर्मली कंबाइंड हो रहे हो तो उनका जो रेडियस इफेक्टिव रेडियस है वो R इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर के बराबर होगा। इसे तुम याद रख सकते हो और ये अपने को प्रूफ करके बताना है कि ऐसा हुआ कैसे। किसी के पास कोई आइडिया कैसे सॉल्व करना है, बता सकते हो क्या? आइसोथर्मली है, गैसेस स्टेट याद करो। देखो नंबर ऑफ सर मोल्स, हाँ बोलो बोलो। सर P1 R क्यूब और P2 R क्यूब का रिलेशन लगाएंगे, वहां से एक रिलेशन मिल जाएगा वैसे सर। हाँ 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 बिल्कुल, नंबर ऑफ मोल्स कंजर्वेशन से भी अपन कर सकते हैं। इनिशियल मोल बराबर फाइनल मोल, सही है ना? ये भी कर सकते हैं। तो देखो इनिशियल मोल होगा कितना, P1 V1 अपॉन RT1 RT, क्योंकि थर्मली है मतलब आइसोथर्मल है तो अपन इसे सेमी मानेंगे। RT और बाद के लिए कॉमन प्रेशर और वॉल्यूम, यहाँ से जो भी कॉमन वॉल्यूम आएगा और यहाँ पे R और T, तो RT कैंसिल हो जाएगा। प्रेशर की जगह क्या लिखोगे बताओ? P इनसाइड यहाँ पे लिखना है, तो P, और तुम्हें पता है कि वैक्यूम है बाहर तो आउटसाइड वाला प्रेशर 0 हो जाएगा। ध्यान से समझो क्वेश्चन को। तो P इनसाइड सिंपल तुम लिखोगे 42 अपॉन R1, सही है ना? और वॉल्यूम की जगह 4/3 R1 का क्यूब, फिर यहाँ पे लिखोगे 4/3 R2 का क्यूब और यहाँ पे आ जाएगा 4T/R2 और इधर फिर से 4/3 पाई RQ जो R इफेक्टिव है और यहाँ पे 4T/R। तो ये एक फाइनल इक्वेशन बनेगा और इसी से तुम्हारा आंसर आएगा। पहले बताओ ये लाइन तुम्हें समझ में आया कि ये कैसे लिखा अपन ने? देखो तुम्हें क्वेश्चन में सीधा बोला गया है कि वैक्यूम है बाहर, तो जब P एक्सेस लिखोगे तो P इनसाइड माइनस P आउटसाइड लिखोगे, सही है ना? P इनसाइड माइनस P आउटसाइड इक्वल्स टू 4T/R लिखोगे। अब P आउटसाइड ही 0 है वैक्यूम की वजह से, तो P इनसाइड क्या लिखोगे? 4T/R, जो कि अपन ने यहाँ पे लिख देख रहे हो। और बस अब इसको खुद को सॉल्व कर लेना। 4/3 पाई हर जगह से कैंसिल होगा, इधर से स्क्वायर बच जाएगा और बाई न बचेगा। तो रिलेटेड टू अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करो। यदि ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करो। रिपीट करना हो रिपीट का मैसेज करना। ओके नोट।
नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना, फिर इस टाइम लिखो एक क्वेश्चन और prove that two bubbles of radii r1 and r2 prove that two bubbles of radii r1 and r2 ब्रैकेट में r1 लेस देन r2 से come in contact with each other come in contact with each other come in contact with radius come in contact with each other, then the radius of curvature of common surface is r equals to r1 upon r1 r2 divided by r2 minus r1. ये प्रूफ करना है. एक बार क्वेश्चन फिर रिपीट कर दे रहा हूँ. Prove that two bubbles of radii r1 and r2 bracket में r1 less than r2 come in contact with each other, then the radius of curvature of common surface is r2 r1 divided by r2 minus r1. ये प्रूफ करना है. इसका डायग्राम सिंपल, दो अलग अलग बबल्स हैं, दोनों को कांटेक्ट में अपन ने ले आया है. जब कांटेक्ट में लाओगे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. अब इस तरीके का स्ट्रक्चर है तो इसका जो कॉमन रेडियाई है, ये जो मैं डॉट डॉट करके ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका कॉमन रेडियस कितना है ये तुमसे पूछा गया है. कुछ आइडिया लग रहा है कैसे सॉल्व करना है? सोचो. एक क्वेश्चन का मुझे आंसर ये बताओ. तुम में से बहुत तो कोई डाउट आ सकता है कि मैंने ऐसे क्यों ड्रॉ किया. हो सकता है इस तरीके का हो, ऐसा भी तो ऑप्शन हो सकता था ना, सेकंड वाला. तो मैं फर्स्ट वाला ही क्यों ड्रॉ किया? इसका आंसर किसी के पास है क्या? समझ पा रहे हो मैं कौन सा क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ? मैंने ये ड्रॉ किया तो तुम ये पूछ सकते हो कि ये वाला क्यों नहीं होगा, सेकंड जहां पे मैंने मार्क करा हुआ है वो क्यों नहीं होगा. तो देखो पहले मुझे इसका आंसर तुम्हें मैं बताऊं तो पहले मुझे ये बताओ, यहाँ पे मैंने P1 माना और इधर मैंने P2 माना. तुम बताओ P1 ज्यादा है या P2 ज्यादा है, कौन सा ज्यादा है? पहले ये बताओ. दो बबल्स हैं, दोनों बबल के इंटरनल प्रेशर मतलब जो इनसाइड प्रेशर है वो मैंने P1 P2 माना है. तुमसे मैं सिंपल ये पूछना चाहता हूँ कि P1 ज्यादा है या P2 ज्यादा है. मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं. जय माता दी के नाम पे नहीं आंसर बताना, मैथमेटिक्स के नाम पे बताना आंसर. ठीक है, तुम्हें अच्छे से समझाया गया है कि P माइनस P आउटसाइड होता है 4T/R. जिसका रेडियस कम उसके लिए ये टर्म कितना ज्यादा ये टर्म ज्यादा, और जितना ये टर्म ज्यादा होगा उतना ही इनसाइड प्रेशर ज्यादा होगा. तुम यहाँ से क्लियरली देख सकते हो कि P1 ज्यादा है P2 से. समझे बात को? P1 ज्यादा है P2 से. फिर समझो आउटसाइड प्रेशर दोनों के लिए बराबर है. रेडियस जिसका कम होगा उसका 4T/R ज्यादा होगा, और जब 4T/R ज्यादा होना सीधा सीधा इंटरनल या फिर इनसाइड प्रेशर को बताता है. तो P1 ज्यादा होगा P2 से. ये बात तुम्हें समझ में आई तो इसका मैसेज करो. ये थोड़ा अजीब सा लगा होगा कि अरे यार ये तो स्मॉल ड्रॉप है बट इसके पास कैसे ज्यादा प्रेशर है, बट ऐसा ही है. P1 ज्यादा है P2 से. ये समझ में आया क्या सभी को? तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं तो इसमें सिली मिस्टेक मत करना. तो P1 ज्यादा ये समझ में आया. अच्छा P1 ज्यादा इसका सिंपल सा मतलब है कि ये सरफेस इस तरीके से होगा. तो तुम्हें एक पार्ट आंसर मिल गया कि ये सरफेस ऐसा क्यों होगा. ये क्यों नहीं होगा इसका मैंने तुम्हें अभी आंसर एक्सप्लेन किया. आई होप कि तुम्हें समझ में आया हो. अब आते हैं इसके अपन एक्चुअल क्वेश्चन पे. इसका एक्चुअल क्वेश्चन है कि जो R कॉमन है इसे तुम्हें याद रखना है. जो अपन ने फॉर्मूला भी लिखा है ये साइड में, इसे तुम्हें याद भी रखना है.
और ये अपन प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे ये तुम देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना, एक एक स्टेप को बहुत बारीकी से देखना। देखो, यदि मैं तुमसे कहूं कि मुझे ये, अब ऑब्वियसली ये जो सरफेस है इक्विलिब्रियम में होगा, तो इक्विलिब्रियम में है जहाँ पे अपन फोर्स बैलेंस कर सकते हैं। तो फोर्स बैलेंस कैसे करोगे? देखो, इधर से एक P1 इंटू एरिया का फोर्स लगेगा, इधर से एक फोर्स लगेगा P2 इंटू एरिया का। यदि मैं तुमसे कहूं कि मुझे एफ नेट बताओ, तो तुम कहोगे P1 इंटू एरिया माइनस P2 इंटू एरिया, राइट? तो P1 माइनस P2 कॉमन होके एरिया आ जाएगा, तो ये सिंपल एफ था। अच्छा, सोच के देखो, इसी एफ नेट को यदि मैं प्रेशर से रिप्लेस करना चाहूँ, इसी एफ नेट को यदि मैं प्रेशर से रिप्लेस करना चाहूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ध्यान से देखना, ये सिंपल आ जाएगा। यदि मैं डायरेक्ट लिखूं P1 माइनस P2 इक्वल्स टू 4T/R आ जाएगा, सिंपल है ना। एरिया और ये सब कैंसिल हो जाएगा, और P1 की जगह क्या लिखोगे बताओ? 4T/R1 माइनस 4T/R2 और बराबर 4T/R। तुम्हें जो एक्चुअल रिलेशन निकालना चाह रहे थे वो तुम्हें पता लग जाएगा। बताओ, समझ में आया क्या तुम्हें? हाँ, तो ये जो मैंने दोनों स्टेटमेंट अभी बताया है ना, कि जो r बराबर √R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर है, ये और ये दोनों तुम्हें याद रखना है। ये तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो ये फॉर्मूला याद होगा तो अपन एक लाइन में आंसर बता सकते हैं। सरफेस टेंशन में 10 मिनट का टॉपिक और रहता है, कैपिलरी एक्शन, उसे मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा विस्कोसिटी के साथ, ठीक है? तो यहाँ तक नोट कर लो, आज अपन यहीं पे एंड करते हैं। मुझे याद होता तो आज अपना ये टॉपिक कंप्लीट भी हो जाता, बट पता नहीं, ध्यान से मैं जो टाइम लिखा उसमें मैंने थॉट लिखा हुआ था तुम्हारे लिए। खैर, ह्यूमन एरर। चलो, यहाँ तक नोट कर लिए हो, समझ आ गया हो तो एक बार यस का मैसेज कर दो, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे विस्कोसिटी, ठीक है? तो अब तुम ब्रेक ले सकते हो, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।